नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। क्या भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े क्षत्रपों का राजनीतिक भविष्य अब संकट में घिरता दिख रहा है? ये सवाल इस वक्त भाजपा के अंतःपुर में बहुत तेजी से तैर रहा है और भाजपा के बाहर भी देश के राजनीतिक गलियारे में भी ये सवाल तैर रहा है, क्योंकि वो तीनों क्षत्रप बड़े नेता रहे और अपने अपने राज्यों में लंबे समय तक उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, जिसमें एक तो अभी भी सत्ता में है। क्या इनकी तीनों की जन्मपत्री में राजयोग समाप्त होने को जो है अब तमाम तरह की अटकलें भाजपा के आंगन में तैर रही हैं। ये 3 चेहरे हैं। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शिवराज जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने, यानी मोदी और अमित शाह ने, क्या इन तीनों राज्यों में अब पीढ़ी परिवर्तन का मन बना लिया है, नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया है? जी हां, संकेत यही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह और राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया। इन तीनों के विकल्प मोदी और शाह की जोड़ी ने ढूंढ लिए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस बेहद संवेदनशील प्रयोग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वीकृति और सहमति ले ली गई है, ये भी बताया जा रहा है। यानी मुकम्मल व्यवस्था हो गई परिवर्तन की। मध्य प्रदेश में जब उम्मीदवारों की घोषणा हुई और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर से लेके प्रहलाद पटेल ऐसे नेता उतार दिए गए मैदान में, कैलाश विजयवर्गीय, तो माना गया कि मामा का समय पूरा हुआ राजयोग का। अब भाजपा अगर मध्य प्रदेश में वापस आ भी जाती है सरकार में चुनाव जीतकर, तो भी शिवराज जी कम से कम मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे, इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और इसीलिए शिवराज सिंह के विकल्प के तौर पर लगभग आधा दर्जन नामों को मैदान में उतार दिया गया कि मजबूती से चुनाव लड़िए, पार्टी को जिताइए, आपके लिए भी मैदान खुला है, सीट खाली है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में वन लाइनर दिया अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, सीट खाली है, आइए लड़िए, जीतिए, हो सकता है आप ही बैठ जाएं सीट पर। इस थ्योरी के साथ अब मध्य प्रदेश में भाजपा जा रही है और शिवराज सिंह चौहान इस सत्य को आत्मसात भले ही ना कर पाए हो, लेकिन समझ गए हैं। उनकी देह की भाषा, उनके शब्दों का चयन भी ये बता रहा है कि वो भी इस सत्य को समझ रहे हैं कि चल खुसरो घर आपने, अब वानप्रस्थ का समय आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत लंबी पारी खेली मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में, इतिहास बना दिया, सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया राज्य में, और मामा के तौर पर पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हुए। लेकिन अब लगता है घंटी बज गई। अब दूसरा केस है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का। लगता है राजमाता विजया राजे सिंधिया का के पूरे परिवार के ही ग्रह नक्षत्र
अस्त से चल रहे हैं। भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई चमक नहीं बिखेर पा रहे, कहीं उल्लेखनीय भूमिका में नहीं नजर आ रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव है तब भी उनकी कोई भूमिका उल्लेखनीय नहीं है, शामिल वाजा हैं। दूसरी बहन माधवराव जी की यशोधरा राजे सिंधिया, वो भी नामालूम जगत में हैं इस वक्त, उनका भी आभा मंडल कहीं बचा नहीं शेष। और तीसरी वसुंधरा जी, राजमाता की बेटी। लगभग 30 साल तक राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया ने अदल बदल के शासन किया, ये मान लीजिए 30 साल की लगभग अवधि है ये, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। यानी 3 दशक की जोड़ी है ये राजयोग वाली जोड़ी, ये राजयोग वाली, एक कांग्रेसी एक भाजपाई। राजस्थान का नाम आता था तो माना जाता था भाजपा के भीतर कि राजस्थान मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया। जैसे वसुंधरा राजे से पहले भैरव सिंह शेखावत, लेकिन भैरव सिंह शेखावत की जन्मपत्री में राजयोग इतना लंबा नहीं रहा कभी, और वो उतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे जितने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की और एक लंबी पारी सत्ता में बार बार आने की वसुंधरा राजे ने खेली। भैरव सिंह जी बड़े कद के नेता जरूर थे, बाद में उपराष्ट्रपति भी हुए, लेकिन वसुंधरा ने राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि भाजपा मतलब वसुंधरा, वसुंधरा मतलब भाजपा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का अभ्युदय हुआ भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में, और मोदी युग जिसको आप कहते हैं वो चालू हुआ, तब से वसुंधरा राजे के ग्रह नक्षत्रों पर ग्रहण लगा, और लगते लगते ग्रहण लगते लगते कभी खट्टे मीठे राज संबंधों के अनुभवों से गुजरते हुए आज स्थिति आ गई कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अब चुनाव में पार्टी चेहरा बनाने को कतई तैयार नहीं, और ये बात वसुंधरा राजे को बता भी दी गई है कि आपकी लीडरशिप में भाजपा चुनाव में नहीं जाएगी, भाजपा कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव में जाएगी, सामूहिक नेतृत्व में। और जब किसी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के सामने ये कहा जाता है कि अब हम सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे चुनाव में, तो समझ लीजिए उसका एक अनकहा मतलब ये होता है कि आपका नाम मामला तो गया, आपके चेहरे पर हम संतुष्ट नहीं। मध्य प्रदेश में भी यही, राजस्थान में भी यही। वसुंधरा जी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा ने समझा दिया कि पार्टी की बदली हुई रणनीति में सिर झुकाकर साथ चलेंगी तो पार्टी आपका ख्याल करेगी, भविष्य में आपका कहीं ना कहीं समायोजन होगा, लेकिन आप क्रांति के तेवर दिखाएंगी तो भविष्य की संभावनाओं से भी जाएंगी। 2 टूक संदेश दिल्ली का वसुंधरा राजे को। अभी अमित शाह वहां गए थे जेपी नड्डा को लेकर जयपुर, तो पूरी रात मतलब ब्रह्म मुहूर्त तक वो बैठक में रहे, और उसी बैठक में उन्होंने राजस्थान की भाजपा के भीतर जितने भी जाले लगे थे वो सब साफ कर दिए। 2 टूक संदेश, साफ संदेश, किसकी लीडरशिप में चुनाव होगा, कैसे होगा, कलेक्टिव लीडरशिप में कौन कौन लोग आएंगे, सब बता दिया। और उसके बाद जब वो वसुंधरा के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई तो वसुंधरा राजे को भी वो सब समझा दिया गया जो उन्हें समझाया जाना चाहिए था। तो वहाँ का मसला भी समाप्त हुआ। वसुंधरा का युग भाजपा की हवेली में पूरा हुआ, समझ लीजिए, राजस्थान में। अब भविष्य में वो दिल्ली में कितनी सक्रिय भूमिका उनको मिलती है ये देखने की बात होगी। और यूं जब आपको कोई बहुत सक्रिय भूमिका नहीं देनी होती पार्टी को, और आप किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर रह लिए होते हैं, तो फिर आप
ऐसे लोगों के लिए एक वानप्रस्थी पद है पार्टी में, वो है उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बना दीजिए, 15-20 उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष बना के बस उपाध्यक्ष के पास क्या काम है कि वो उपाध्यक्ष जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। उपाध्यक्ष की भूमिका पार्टी में बहुत ही सीमित और बहुत ही अननोटिस्ड रहने वाली भूमिका होती है, जो वसुंधरा जी और रमन सिंह जी के पास है। अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने से इनकार कर दिया। वो तब जब पार्टी को इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, भूपेश बघेल की लीडरशिप में कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। तब भी दिल्ली की भाजपा ने ये फैसला लेने का जोखिम उठाया कि रमन सिंह की अगुवाई में चुनाव में पार्टी नहीं जाएगी। रमन सिंह भी 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे भाजपा के उस राज्य में। सोचिए, उन रमन सिंह को भी एक झटके में पार्टी लीडरशिप ने किनारे कर दिया। कहा नहीं, अब वहां भी नया नेतृत्व पैदा होगा। तो 3 बड़े चेहरे वाजपेयी अडवाणी दौर की भाजपा से लेके आज तक जो अपने अपने राज्यों में पार्टी का पर्याय रहे, वो तीनों नक्षत्र अब भाजपा के नक्षत्र मंडल में अस्त होते दिख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह। पार्टी तीनों का विकल्प खोजकर चल रही है। इन तीनों राज्यों में जहां भी पार्टी जीतेगी, इनके अलावा कोई नया मुख्यमंत्री होगा, इस बात को लगभग तय मानिए। हाँ, नहीं जीती तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तब भी इन तीनों में से किसी को नेता विपक्ष बना के विधानसभा में नहीं बैठाएगी पार्टी। नेता विपक्ष भविष्य के चेहरे को बनाएगी, जिसको भविष्य में उसको प्रोजेक्ट करना होगा। इन तीनों के पास फिर वही स्थिति बचेगी। 24 में सरकार आ जाए तो शायद सरकार में कहीं आपको पद मिल जाए, और नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो एक आरक्षित कूपा होता है ऐसे वानप्रस्थी राजनेताओं के लिए, जो व्यवहारिक तौर पर वानप्रस्थी हो जाते हैं, उनके लिए तो फिर वहीं आरक्षित होंगी सीटें। अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह केंद्र में मंत्री नहीं बने ना, उपाध्यक्ष बने पार्टी के, तो वो एक संकेत बिल्कुल साफ है। आज की भाजपा में फैसले साफ होते हैं, दो टूक होते हैं, और उनमें कहीं कोई किंतु परंतु जैसी चीज नहीं रहती। इसीलिए समय से पहले, चुनाव से पहले बीजेपी की दिल्ली की लीडरशिप ने साफ कर दिया, शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह, इन तीनों का युग पूरा हो गया। धन्यवाद।